everyone, my name is Achal Chabra and this is my first YouTube video and I will teach you chemistry and in this video I will start from basic concept of class 12, the concentration term, and I am starting normality first. So start normality. You all know normality is represented by capital N. And the formula of normality is number of gram equivalent of solute, gram equivalent of solute to the volume of solution in liter. Volume of solution in liter. ठीक है, देखो हमें क्या है, नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम पता होना चाहिए सॉल्यूशन का। देखो अगर कोई भी एक चीज निकालनी है तो दो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही देखो नॉर्मेलिटी अगर कॉमनली फाइंड करनी होती है तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट और सॉल्यूशन पता होना चाहिए वॉल्यूम का, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है, वॉल्यूम गिवन होता है और सॉल्यूट दिया होता है और सॉल्यूट का मास गिवन होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कॉमन स्टेप्स में आते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं कि कैसे निकालते हैं। फर्स्टली स्टार्ट फ्रॉम इक्विवेलेंट वेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? Equivalent weight, the formula of equivalent weight is molecular weight over x। मॉलिक्यूलर वेट आपने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसके पूरे मास को ऐड कर दो, वो हो गया उसका मॉलिक्यूल का वेट। और x जो है यहाँ पर x है वैलेंसी फैक्टर, x है वैलेंसी फैक्टर। और जो x है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो x है वो एसिड, बेस और सॉल्ट्स के केस में तीनों में x डिफरेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमें अगर x पता चल जाए तो हम नॉर्मेलिटी इजीली फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एसिड। फॉर एसिड्स के केस में क्या होता है, फॉर एसिड के केस में x की वैल्यू क्या होती है। देखो एसिड्स के केस में क्या करते हैं कि जितने H प्लस आयन रिलीज कर रहा है एसिड वो हो जाएगी उसकी X की वैल्यू, ठीक है। जैसे हम एसिड ले लेते हैं एक HCl। HCl किस में ब्रेक होता है आपको पता है, H प्लस प्लस Cl माइनस में। देखो कितने H प्लस आयन रिलीज हो रहे हैं, 1, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, ठीक है। सिंपल है, HCl को ब्रेक करा H प्लस Cl माइनस में, हमने बोला जितने H प्लस आयन निकलेंगे वो हो जाएगी X की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही H2SO4 के केस में देखो क्या होगी X की वैल्यू, उसको ब्रेक कर लो, किसमें टूटेगा ये 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। देखो एक H प्लस जो होता है एक आयन देता है, यहाँ पर कितने हैं 2, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी 2H प्लस आयन यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें पता चल गई एसिड के केस में, हम इक्विवेलेंट वेट में अप्लाई करते हैं। इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। हम HCl का ले लें तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, देखो H है और Cl है, H का वेट क्या होता है 1, वेट या मास एक ही बात है, और Cl का क्या होता है 35.5, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट इज 36.5, ठीक है। हमें अब क्या निकालना है, देखो हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया, x हमने निकाल लिया, हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं HCl का। जैसे मैं ये लिख देती हूँ, HCl का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता चल गया कितना आ रहा है 36.5 आ रहा है ना, यहाँ से हमने निकाला, और x की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया 36.5। सिंपल है। ऐसे ही H2SO4 के केस में देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, 2 into 1, 2 H प्लस है, 2 into 1 प्लस सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो 2 प्लस 32 प्लस 16, 4 जा क्या होता है 64, ठीक है। ऐड कर दो 4 6 8 98, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट, कितना आ रहा है 98 और x की वैल्यू क्या आ रही है 2, कितना हो जाएगा 2 4 जाए 2 9 जाए 8, 49 आ रहा है एसिड का H2SO4 के केस में, ठीक है। अब हम निकालेंगे फॉर बेसिस के केस में क्या होगा, फॉर बेसिस के केस में x की वैल्यू क्या होगी। देखो हमने एसिड में क्या कहा, जितने H प्लस आयन रिलीज हो रहे हैं, जो H प्लस आयन रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं बेसिसिटी, ठीक है।
बेसिसिटी, जितने H प्लस आयन रिलीज हो रहे हैं वो हो गई X की वैल्यू। बेसिस के केस में क्या होता है, जितने OH आयन रिलीज हो गए, ठीक है। तो जैसे हम NaOH ले लेते हैं, NaOH, Na प्लस किस में ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस में, कितने OH आयन आ रहे हैं, 1 आ रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है ना यहाँ पे 1 आ रहा है, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लो। अच्छा, या तो इसका पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है, NaOH, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, Na का हो जाएगा 23, ऑक्सीजन है बीच में 16 प्लस हाइड्रोजन है 1 ओवर X की वैल्यू क्या है 1, इसको ऐड कर लो 16 9 10 कितना है 40.1 मॉलिक्यूलर वेट। इक्विवेलेंट वेट NaOH का क्या आ गया 40, सिंपल है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लो इसका, AlOH का होल फ्रैक्शन, देखो ब्रेक करो, Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, ठीक है। देखो यहाँ से आपने इसको ब्रेक करा, कितने OH आयन आ रहे हैं 3 आ रहे हैं ना। इक्वेशन में ब्रेक करके देखोगे तो इजीली पता चलेगा, यहाँ से भी पता चल जाता है, लेकिन जिसको क्लियर नहीं होता वो ब्रेक करके देख लेंगे, ठीक है। तो OH आयन कितने आ रहे हैं 3, तो X की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3, सिंपल है। ऐसे इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर दो। एल्यूमिनियम का होता है 27, 26.9 होता है, तो 27 ले लेते हैं हम, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है 3 हाइड्रोजन है, लिख दो 3 इंटू 16 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन 27, हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दो, ठीक है। 27 प्लस 16 3 जा 48, 3 ऐड कर लो कितना हो जाएगा 15 3 18 1 6 7 78 आ रहा है, तो इसमें रख दो फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर वेट ओवर X। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है 78, X की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो रख दो 3 6 जा 3 2 जा 6 1 3 6 जा 18, 26 आ रहा है इसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। किसी का भी आएगा तो हम फाइंड कर लेंगे। एसिड के केस में H प्लस आयन, बेसिस के केस में OH माइनस आयन जितने रिलीज होंगे। एक और है फॉर सॉल्ट्स के केस में। सॉल्ट्स के केस में क्या होता है, देखो इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, देखो यहाँ पे लिख फॉर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के केस में क्या होता है, सॉल्ट्स बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सॉल्ट्स में क्या होता है कि जितने टोटल पॉजिटिव आयन केटायन पर प्रेजेंट होते हैं वो हो गए उसकी सॉल्ट्स की वैल्यू, X की वैल्यू सॉल्ट्स के केस में। मतलब X क्या होता है यहाँ पर, टोटल पॉजिटिव आयन और केटायन, ठीक है। कैटायन पर जितने पॉजिटिव आयन हैं, कैटायन पर जितने पॉजिटिव आयन है वो हो जाएगी उसकी X की वैल्यू, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे NaCl बहुत बार हो रहा है, Na2CO3 ले लेते हैं हम, ये भी क्या है सॉल्ट ही तो है, ठीक है। Na2CO3 कितने ब्रेक हो रहा है 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस में। देखो एक Na क्या होता है 1 आयन देता है और 2 Na कितने होंगे 2 आयन, तो X की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आ ही चुका है, मैंने इतनी बार निकाल के दिखा दिया। X की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इजिली फाइंड कर लेंगे ना सॉल्ट्स के केस में भी इक्विवेलेंट वेट। तो देखो सिंपल है, एसिड के केस में जितने H प्लस आयन रिलीज हो रहे हैं, बेसिस के केस में जितने OH आयन रिलीज हो रहे हैं वो X की वैल्यू। मॉलिक्यूलर वेट सबका कॉमन ऐड करना है, मॉलिक्यूल्स के मतलब एटम्स को मास को ऐड करना है। सॉल्ट्स के केस में टोटल पॉजिटिव आयन ऑन कैटायन X की वैल्यू वो होगी जितने पॉजिटिव आयन कैटायन पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट तीनों के केस में समझ में आ गया। अब देखो हमने निकाल लिया इक्विवेलेंट वेट, हमें क्या चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का हमें ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन ओवर इक्विवेलेंट वेट। सिंपल है, मास गिवन ओवर इक्विवेलेंट वेट। देखो मास जो होगा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, और इक्विवेलेंट वेट कोई भी आएगा सॉल्यूट जो भी होगा उसका इक्विवेलेंट वेट हमने एसिड बेस तीनों सॉल्ट्स के केस में निकाल के दिखा दिया है, हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें इक्विवेलेंट वेट पता चल जाता है, वॉल्यूम क्वेश्चन में है, तो हम नॉर्मलिटी इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से समझते हैं हम इसको कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन है जैसे इफ 0.40 ग्राम of 0.40 gram of NaOH is present in
is present in 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 250 ml सॉल्यूशन में क्या है, NaOH प्रेजेंट है इतने ग्राम। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड नॉर्मेलिटी। फाइंड नॉर्मेलिटी, देखो नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है हमें। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ओवर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml, इसको ये देखो ml में है, हमें किस में चेंज करना है, लीटर में। तो हम इसको लीटर में चेंज कर लेंगे। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन ओवर इक्विवेलेंट वेट। मास ये गिवन है, इक्विवेलेंट वेट हम इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हम फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, देखो मॉलिक्यूलर वेट ओवर एक्स। मॉलिक्यूल क्या है, सॉल्यूट क्या है, NaOH। इसका मॉलिक्यूलर वेट हम पहले भी निकाल चुके हैं, यहाँ से देख लो कितना आ रहा है 40। ये दिया ना मॉलिक्यूलर वेट ओवर एक्स, तो ये देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है 40। और यहाँ से आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि कितने हाइड्रोक्सिल आयन है 1। यानी तो यहाँ पे ब्रेक करके देख लो कितने आ रहे हैं 1, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो 40/1 इक्विवेलेंट वेट आ गया। हमें अब क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ये फाइंड करना है। देखो क्या है, मास गिवन, मास गिवन ओवर इक्विवेलेंट वेट। मास कितना है 0.40 और इक्विवेलेंट वेट कितना है 40। इसको सॉल्व कर लो, 100 या ऐसे कर लो, कर दिया 4/100, तो ये कितना आ गया 1/100। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 0.01। ये क्या आ गया, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया 0.01। हमें क्या फाइंड करनी है, नॉर्मेलिटी। इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हमें ये चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखो नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है हमारा 0.01 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो क्या दिया हुआ है 250 ml दिया हुआ है। इसको हमें किस में चेंज करना है, लीटर में। तो आपको पता है ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.01/250 × 1000। ठीक है ना, इसका पॉइंट हटा दो, क्या हो जाएगा ये नीचे 100, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, क्या कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा 1/25। इसको इससे डिवाइड कर दो, 25 हो जा 100, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या आ गई 0.04 आंसर आ गया इसका। सिंपल है। नॉर्मेलिटी के केस में हम ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम गिवन था हमें, हमने क्या कर ली नॉर्मेलिटी निकाली। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।